महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। 10 में से 8 निकाय में बीजेपी पहले नंबर पर है, तो वहीं बीजेपी ने बीएमसी में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अकेले लड़ते हुए बीजेपी ने 82 सीटें जीती हैं, तो वहीं शिवसेना के खाते में 84 सीटें गई। कांग्रेस ने 31, राज ठाकरे की एमएनएस 7, एनसीपी 9 और अन्य ने 7 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में निकाय चुनाव किसी बुरे सपने जैसा रहा। सभी बड़े शहरों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने शिवसेना को भले ही पहले की तरह सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है, लेकिन बहुमत से दूर रखकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया है। नतीजों में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद शिवसेना प्रमुख के तेवर कड़े हैं। उद्धव ने कहा कि यह चुनाव शिवसेना बनाम पूरी सरकार था। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ मुंबई का मेयर नहीं, बल्कि अगला मुख्यमंत्री भी शिवसेना से ही होगा। पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बताते हुए उद्धव ने कहा कि इस बार मुस्लिमों ने भी उनकी पार्टी को वोट दिया है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में भारी जीत से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफी खुश हैं। चुनाव में जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने आज तक को दिए अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि ये जीत अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि हमने 10 में से 8 जगहों पर बहुमत हासिल किया है। फडणवीस ने कहा कि मुंबई की जनता ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है। महाराष्ट्र की जनता का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने पारदर्शी राजनीति पर मुहर लगाई है। महाराष्ट्र में जीत पर पीएम मोदी ने बीजेपी के महाराष्ट्र इकाई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अब पार्टियों ने अपना पूरा जोर बाकी बचे 3 चरणों के लिए लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे गोंडा में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह यूपी के बलिया में दोपहर 2 बजे चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद वो मऊ में एक सभा करेंगे और शाम 4 बजे गोरखपुर में शाह की रैली होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी बहराइच जिले के महसी, बस्तीपुर के भानपुर और बलरामपुर में कांग्रेस और एसपी गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव के गुजरात के गधे वाले बयान पर करारा पलटवार किया है। गुरुवार को बहराइच में पीएम ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में आलोचनाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अखिलेश ने गधे पर हमला कर अपने डर का प्रदर्शन किया। मोदी ने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा, अगर दिल दिमाग साफ हो तो किसी से भी प्रेरणा ले सकते हैं। गधा अपने मालिक का वफादार होता है, कम खर्चे में पूरा काम करता है। गधा कभी भेद नहीं करता है। चीनी हो तो ज्यादा चलना, चूना है तो नहीं चलना, ये गधे का स्वभाव नहीं होता है। वो तो उन लोगों का होता है जो भ्रष्टाचार में डूबे होते हैं। किस रंग की नोट टेबल पे आई है उस रंग के हिसाब से काम करते हैं। गधा ऐसा नहीं करता है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। गोंडा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किताबों में हम क से कबूतर पढ़ते थे, लेकिन बीजेपी पता नहीं क से लोगों को क्या पढ़ा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी गधे वाली बात पर प्रधानमंत्री इतने इमोशनल क्यों हो गए कि अब गधे गधे की रट लगाए बैठे हैं। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इमोशनल होने की भी जरूरत नहीं है। हमने तो थोड़ा बहुत केवल गधों के विज्ञापन के लिए पूछ लिया था। बताओ, गधों के विज्ञापन के लिए भी वो नाराज हो गए। अभी तो मैंने काम नहीं पूछा आपसे, केवल हमने गधों का विज्ञापन के बारे में पूछा था। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के कसाब वाले विवादास्पद बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि अमित शाह से बड़ा कसाब नहीं हो सकता। अमित शाह ने बुधवार को एक चुनावी सभा में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए संक्षिप्त शब्द कसाब गढ़ते हुए कहा था कि जब तक यूपी में इनका खात्मा नहीं होगा तब तक राज्य का भला नहीं होगा। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने गोंडा के कटरा विधानसभा में एक चुनावी सभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर तंज कसा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का सफाया हो जाता है। योगी ने कहा कि जब गठबंधन की हार होगी तो सारा ठीकरा राहुल पर फोड़ा जाएगा। जब उसके बाद भी इनको लगा कि अब कुछ नहीं है, अब प्रदेश में सफाया तय है, तो उन्होंने कहा चलिए सफाया तो होना ही है, कम से कम चुनाव के बाद तो कह देंगे कि अगर राहुल गांधी था तो हमारा सफाया होना ही था, इसलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन। यूपी विधानसभा चुनाव में तीखी बयानबाजी के बीच कुछ मजेदार वाकया भी सामने आ रहा है।
फैजाबाद के गोसाईगंज विधानसभा से बीजेपी और अपना दल गठबंधन प्रत्याशी ने संकल्प लिया है कि जब तक वो विधायक नहीं बनेंगे शादी नहीं करेंगे। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपना दल की नेता और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस बार इंद्र प्रताप तिवारी घोड़ी चढ़ने से पीछे न रह जाए, इसलिए उन्हें विधायक बनवा दीजिए। तो मुझे लग रहा है ईश्वर की भी इच्छा है कि पहले विधायक बन जाए, उसके बाद घोड़ी चढ़े। तो जिस दरवाजे बारात पहुंचेगी तो लोग कहेंगे बड़ी शान से कॉलर टाइट करके, भैया हमारा दूल्हा विधायक है। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह ने रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति का बचाव करते हुए कहा है कि वो निर्दोष है। राजा भैया का कहना है कि कई बार फंसाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं और सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। आज तक से खास बातचीत करते हुए राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को जनादेश मिलने का दावा किया है। ओडिशा और महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मिली बड़ी कामयाबी से गदगद बीजेपी ने पूरे देश में विजय उत्सव मनाने का फैसला किया है। बीजेपी ने 25 फरवरी को देश में अपने सभी जिला कार्यालयों में विजय उत्सव के रूप में जश्न मनाने का फैसला लिया है। दिल्ली के रामजस कॉलेज में हुई हिंसा पर केंद्र सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट मांगी है। दो छात्र संगठनों के बीच हुई इस हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि डीयू से इस मामले पर रिपोर्ट देने को कहा गया है और केंद्र इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनके मुताबिक दिल्ली पुलिस समुचित कार्रवाई करेगी। दिल्ली रामजस कॉलेज में उमर खालिद और शाहला रशीद को बुलाने पर छात्रों के दो गुटों में हिंसा हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है और डीसीपी स्तर के अधिकारी को इसकी जांच सौंपी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महागठबंधन में शामिल आरजेडी की नेता राबड़ी देवी ने अपने विधायकों की इस मांग का समर्थन किया है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर जब राबड़ी देवी से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर जनता चाहेगी तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगी। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। एसवाईएल नहर की खुदाई के लिए गुरुवार को इंडियन नेशनल लोकदल नेता फावड़े के साथ पंजाब सीमा में घुस गए, लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने उन्हें बैरिकेड से आगे नहीं जाने दिया। शंभू बॉर्डर पार करने की कोशिश में पंजाब पुलिस ने आईएनएलडी नेता अभय चौटाला और उनकी पार्टी के 19 विधायकों को धारा 144 तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा जाट आरक्षण की चिंगारी अब पश्चिमी उत्तर में भी सुलगती नजर आ रही है। गुरुवार को जाटों के गढ़ बागपत में एक बैठक हुई। जाटों ने 26 फरवरी को हरियाणा को घेरने का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो यूपी की सारी सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करने और पुलिस पब्लिक का आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए अब दिल्ली पुलिस मित्र प्रोग्राम चला रही है। इसके तहत अपराध को रोकने के लिए हर एक इलाके के लोगों को पुलिस मित्र के तौर पर पुलिस के साथ जोड़ा जा रहा है। बंगाल के उत्तरी 24 परगना के बारासात कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के दो गुटों के बीच जमकर झड़प हो गई। कॉलेज के पैनलिस्ट के विवाद पर छात्र आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर हमला किया। झगड़े के वक्त वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। झगड़ा बढ़ने के बाद थाने से अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया। इस हिंसक झड़प में दोनों गुट के कुछ छात्र घायल हुए हैं। पंजाब में आलू की बम्पर फसल के बावजूद किसान परेशान है। परेशानी की वजह बनी है नोटबंदी। आलू की फसल तैयार है, लेकिन किसान के पास खरीदार नहीं आ रहे हैं। जालंधर पोटैटो ग्रोवर एसोसिएशन के मुताबिक आलू का करीब 1500 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। यही नहीं, किसानों का 900 करोड़ रुपए मार्केट में फंसा है। आलू किसान अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मदद नहीं मिलने पर किसान कर्ज चुकाने के बदले बैंकों में आलू रखने की बात कह रहे हैं। दिल्ली में देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया है। आरोपी नितिन अग्रवाल के पास से एम्स का फर्जी आई कार्ड बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स काफी लंबे समय से फर्जी आई कार्ड के सहारे एम्स कैंपस में आया जाया करता था। नितिन अग्रवाल दवाई कंपनी में बतौर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता है, जिस वजह से इसकी डॉक्टरों से भी जान पहचान हो गई थी। फ्रीडम 251 नाम से सस्ते मोबाइल देने का वादा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। कुछ मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर ने यह आरोप लगाया है कि कंपनी ने लाखों रुपए लेकर जो सस्ते मोबाइल देने का वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया है। इस मामले में गाजियाबाद की सिहानी गेट पुलिस ने कंपनी के एमडी मोहित गोयल को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। कालिंदी हाई स्कूल में कुछ युवक परीक्षा दे रहे छात्रों को
बाहर से कॉपी सप्लाई कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका। छात्रों की मदद करने आए युवकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया है। राजस्थान के उदयपुर में एक मनचले की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक कॉलेज की छात्रा को छेड़ रहा था और छात्रा ने इसका विरोध किया। इसी दौरान छात्र के परिजन वहां पहुंच गए और उन्होंने मनचले की पिटाई कर दी। लोगों का शिकार हुए मनचले ने अपनी गलती पर कई बार माफी मांगी, लेकिन लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्थान के पोखरण में एसीबी ने उप स्वास्थ्य अधिकारी को 1800 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एक बच्चे की मां ने एसीबी से अधिकारी की शिकायत की थी। जालंधर में अज्ञात हमलावरों ने एक पेट्रोल पंप मालिक के घर में घुसकर गोलियों से हमला किया, जिसमें घर में मौजूद 3 महिलाओं को गोली लगने से उनकी मौत हो गई। वारदात के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। हरियाणा के भिवानी में मकान के अंदर संदूक में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली पूजा की 5 साल पहले झज्जर के सुकेश के साथ शादी हुई थी। 21 फरवरी को उसके पति ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। इंदौर में आवारा जानवर पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि निगम कर्मी शुभम कुशवाहा का जानवर पकड़ने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। शुभम की हत्या के बाद गुस्साए कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। बिहार की राजधानी पटना में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बाइक मालिक का आरोप है कि वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है।